बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हमारा टॉपिक है, जो पहले पार्ट में मैंने कंप्यूटर्स के बारे में आपको मैंने बताया कि कंप्यूटर की क्या टाइप्स होती हैं और इसके अलावा उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब मैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगा मैं कि अगर हम कंप्यूटर एप्लीकेशन के हवाले से बात करते हैं तो कंप्यूटर अगर आजकल के इस दौर में देखें, कोई ऐसी फील्ड नहीं बची जिसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व ना हो। चाहे वो बिजनेस की फील्ड हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर्स की फील्ड हो, चाहे वो हेल्थ की फील्ड हो, नंबर ऑफ फील्ड्स में बात करूंगा मैं। हर फील्ड के अंदर आपकी जो कंप्यूटर है वो इन्वॉल्व है। अगर मैं बिजनेस के हवाले से बात करूं तो इसमें बेसिकली यूज होता है आपके पेरोल के अंदर। अगर आप पेरोल बनाते हैं तो पेरोल के अंदर नो डाउट हम लोग कंप्यूटर, अगर हमारे पास कंप्यूटर ना हो तो काफ़ी डिले आ जाता है हमारे पेरोल पे। हमारी बजटिंग कंप्यूटर आसानी के साथ कर सकता है। जो अगर मैनुअल करे तो हो तो जाती है, लेकिन इतनी एक्यूरेटली, इतनी प्रिसाइजली और इतनी इतनी एफिशिएंटली नहीं हो पाती। इसके अलावा सेल्स को हमें एनालिसिस करना हो, अगर हम पहले से कोई डाटा हम डाल के रखें, अपने इनपुट रखें अपने अपने अगर क्या बोलते हैं अपने रिकॉर्ड में, तो उस सूरत में हम आने वाले वक्तों में आसानी के साथ अपने सेल्स की एनालिसिस भी कर सकते हैं कि ईयर वाइज, मंथली वाइज, डे वाइज हम लोग अपनी एनालिसिस भी आसानी के साथ हम कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं कि अगर हमारा फाइनेंस अभी इस वक्त इस स्टेज पे यहाँ पर है तो आने वाले वक्तों में हम पर्टिकुलर टाइम में हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि अगर इसी स्पीड के साथ हम अगर आगे मूव करें तो हमें फाइनेंशियली कितना लॉस हो सकता है या कितना हमें प्रॉफिट हो सकता है, या हम इसको मेंटेन कर रख सकते हैं। तो उस हवाले से फाइनेंशियल फोरकास्टिंग हमारे लिए बड़ी आसानी है। इवन मैन हम आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं, एम्प्लॉय के डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं, अपने स्टॉक को। तो ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसी तरह से बैंकिंग सेक्टर्स के हवाले से अगर हम देखें तो पहले आपने देखा होगा कि जब हम अमाउंट को हम बैंक में डिपॉजिट करवाने जाते थे या विड्रॉल करवाने जाते थे तो उस सूरत में एक लंबी लाइन लगी होती थी, अभी भी होती है नो डाउट, लेकिन अब इसका सब्स्टिट्यूट एटीएम मशीन रख दिया गया है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन बेसिकली एटीएम क्या करता है कि आपको 24/7 आपको सर्विस देता है। आपको उसमें हम सिर्फ कैश जाके डालते हैं, तो जो बैंक जो फैसिलिटेटर हैं वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए उसमें कैश रखते हैं, एंड देन आप 24/7, 24 मीन्स 24 आवर्स, 7 मीन्स 7 डेज अ वीक, आप वहाँ जाके अपने अपने जो कैश को इजीली आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। तो कस्टमर जो है बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट हो सकता है। तो नो डाउट ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि हमारे कंप्यूटर होने की वजह से हमें जब चाहें हमें यानी अगर अगर ह्यूमन, बस इसका नुकसान यही है कि ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं हो पाती, वरना मशीन के थ्रू हम लोग अपनी लाइफ को बहुत ईज कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर और भी मैं सेक्टर्स की मैं बात करूं तो पहले ही शुरू में बता चुका हूं कि हमारी जो कोई भी आप सेक्टर उठाएं, कोई भी एरिया उठाएं, कोई भी डोमेन, हर डोमेन में, हर एरिया में क्या एजुकेशन के अंदर भी, इवन अगर देखा जाए जिस फील्ड में भी आप जाएं आपको कंप्यूटर इन्वॉल्व नज़र आएगा। खास तौर पे अभी जो मैंने बात कही एजुकेशन के हवाले से, बिल्कुल एजुकेशन में अभी भी इवन मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो आप लोगों के लिए एजुकेशन के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित हो सकता है। इसके अलावा एजुकेशन में आजकल देखा होगा कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ अब ऑनलाइन सिस्टम की तरफ मूव कर रही है और कुछ कर चुकी हैं। तो वहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ एजुकेशन के नंबर ऑफ ऑनलाइन टूल यूज़ होते हैं, जिसपे नंबर ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पर दी जा सकती है। जैसे गूगल की हम गूगल मीट की दे सकते हैं, जूम दे सकते हैं। नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जो कि हम ऑनलाइन एजुकेशन के तौर पे हम फैसिलिटेट करते हैं अपने कस्टमर्स को। इसके अलावा मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, नो डाउट। इसमें मार्केटिंग में अगर मार्केटिंग के हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केटिंग में आपके पास डेटाबेस पूरा मौजूद होता है, जिसके बाद आपको पता होता है कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है। टारगेट ऑडियंस हमें इस तरह से पता चलता है कि अगर आप कोई कोई कस्टमर किसी भी, अगर मिसाल के तौर पे किसी भी शॉप पे आता है तो उसका पहले प्रोफाइल एक दफ़ा बना लेते हैं,
एंड देन फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आता है तो उसका पूरा प्रोफाइल पूछने की जरूरत नहीं, तो हमें ये बात पता चल जाती है कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है और उसको किस चीज़ की नीड ज़्यादा होती है। तो वो बेसिकली हमारे डेटाबेस में पहले से ही उसका प्रोफाइल, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। जितने भी सुपरमार्केट्स वगैरह आप देखें, मार्ट्स देखें, वो सब बेसिकली इसी पैटर्न पे ही काम करते हैं कि जो कस्टमर आते हैं वो पहले ये देखते हैं कि कस्टमर को कौन सी नीड ज़्यादा होती है, किस तरह की प्रोडक्ट की नीड ज़्यादा होती है, तो उस तरह के प्रोडक्ट को वो एडवर्टाइज ज़्यादा करते हैं और इस बुनियाद पर काफ़ी हद तक इसमें फ़ायदा होता है। आप किसी भी कंपनी को, किसी भी जो कि मार्ट होते हैं उन लोगों को भी फ़ायदा होता है। इवन अगर आप देखा जाए तो हेल्थ सेक्टर पे नो डाउट कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इवन पेशेंट की पूरी इंफॉर्मेशन पहले तो आप मैनुअली लिखते थे किसी रिसिप्ट पे आप, लेकिन अब जो है वो पूरी एक प्रोफाइल बनती है आपके कंप्यूटर पे। आने वाले वक्तों में नो डाउट आप देखेंगे कि आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, आपसे अपने सिर्फ अपना नाम बताएंगे या अपना CNIC नंबर देंगे या कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन देंगे जो उनको रिक्वायर्ड होती है, वो आपकी पूरी हिस्ट्री आपके सामने रख देंगे। आपका ब्लड प्रेशर क्या है, आपका डॉक्टर कौन था, आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम। इवन आजकल देखा जाए हेल्थ सेक्टर पे तो बेतहाशा कंप्यूटर हर जगह आप देखेंगे। इवन अगर आप देखें MRI करवाने जाते हैं वहाँ कंप्यूटर इन्वॉल्व है, एक्सरे करवाने जाते हैं, आजकल मॉडर्नाइज एक्सरे मशीन आ गई हैं, वहाँ पर इन्वॉल्व है। इवन इवन आजकल देखा जाए तो आपका जो ECG वगैरह लेते हैं तो उसका आजकल मॉडर्न मशीन आई हुई है जो कि आपको हर चीज़ की हिस्ट्री, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, हर चीज़ वो सेंट्रलाइज्ड होती है और इंफॉर्मेशन सर्वर पे सेंड कर रही होती है। आप कहीं भी जाएं उस हॉस्पिटल में तो आपको अपने अपनी हिस्ट्री साथ लेके घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको सारी इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज सर्वर के थ्रू हर जगह पे आपकी बस आपका सिर्फ जो आपकी आपकी प्राइमरी की जो होती है वो बेसिकली वो सिर्फ उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और वो आप जैसे ही इंसर्ट करते हैं आपकी पूरी हिस्ट्री, पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। इन द सेम मैनर इंजीनियरिंग डिज़ाइन के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है आपकी इंजीनियरिंग डिज़ाइन। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बहुत नंबर ऑफ टूल्स अवेलेबल है, आपका कैट कैम अवेलेबल है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये डिज़ाइन इसके थ्रू आप जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होगी, ये सारे के सिविल इंजीनियरिंग खास तौर पे ये लोग भी इस्तेमाल करते हैं। ये इनको जो भी मॉडल बनाना होता है बेसिकली डिज़ाइनिंग की हद तक वो पूरा मॉडल डिज़ाइन करते हैं। इवन उसको एनिमेट भी करवाना हो तो कहीं टूल अवेलेबल हैं जिसमें हम एनिमेट भी करवाते हैं और उसके बाद वो मॉडल, वो प्रोटोटाइप, उसको प्रोटोटाइप भी बोलते हैं हम लोग। प्रोटोटाइप बना के हम अपने अपने कस्टमर को दिखाते हैं ताकि वो उस चीज़ को उसको अपने अपने जहन के अंदर उस चीज़ को उसका स्नैपशॉट बनाए और उसको उसको अंडरस्टैंड करे अच्छे तरीके से और फिर उसके बाद उसको अप्रूव करे। इवन मिलिट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर इन्वॉल्व है नो डाउट, क्योंकि आपको जो स्ट्रैटेजी आपको चलनी होती है वो तमाम स्ट्रैटेजी जो पहले चल चुके हैं और जो अब चल रहे हैं और जो आने वाले वक्तों में चलनी है उसकी पूरी डिसीजन मेकिंग और उसके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पूरा उसके कंप्यूटर के अंदर इन्वॉल्व होता है। इनके नंबर ऑफ टूल अवेलेबल हैं जो मिलिट्रीज के होते हैं उसमें उनकी अगर आजकल देखा जाए तो कंप्यूटर में आजकल वर्चुअल रियलिटी का बहुत स्कोप है, वर्चुअल रियलिटी पे बहुत काम हो रहा है, ऑगमेंटेड रियलिटी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि जिसके थ्रू मिलिट्री के जितने भी जो भी सोल्जर्स वगैरह होते हैं वो उस इन्वायरमेंट में आके वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा उनको इसमें फ़ायदा हो रहा होता है। तो अगर देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक काफ़ी फ़ायदेमंद है आपका क्या बोलते हैं इसकी एप्लीकेशन मिलिट्री के अंदर। इवन कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इवन मैं आपसे अभी जो बात कर रहा हूँ, मैं जिस टूल को मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी कम्युनिकेशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इवन नंबर ऑफ टूल्स अवेलेबल हैं आजकल, व्हाट्सएप हो गया आपका, इवन कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। फेसबुक आजकल बहुत सोशल मीडिया इस्तेमाल होता है, ये भी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं आप। तो नंबर ऑफ टूल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन में कंप्यूटर को खास तौर पे इन्वॉल्व करते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर पे नो डाउट आपको गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपके आपके पॉपुलेशंस को कंट्रोल किस तरह से उसकी स्ट्रैटेजी चलाई जा सकती है वो चीज़ हो गई। और इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपके इनकम टैक्स आ गए, आपके आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर्स में नो डाउट इस्तेमाल होती है।
तो इसकी एप्लीकेशन अगर मैंने जो इतनी लिखी है ये भी बहुत कम है, इवन अगर देखा जाए तो जो भी आप क्या बोलते हैं आप एरिया या डोमेन उठाएंगे वहां पर नो डाउट कंप्यूटर आपको इन्वॉल्व नजर आएगा। और इसके अलावा अगर हम एक कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर भी है कि अगर लैपटॉप पे भी स्क्रीन और कीपैड के थ्रू आप लोग नॉर्मली इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपके टैबलेट्स है जिसके थ्रू आप, इसका कंप्यूटर है, डेस्कटॉप पीसीज हैं आपकी, एलसीडीज एलईडीज हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी इसमें, इवन आपके क्या बोलते हैं सर्वर भी इसमें यूज होते हैं आपके। अगर मैं यहाँ पर देखूं मोबाइल के हवाले से, क्योंकि कंप्यूटर आजकल जितना मॉडर्नाइज हुआ है उसके हवाले से मोबाइल भी काफी हद तक पार्टिसिपेट करता है। तो उसमें अगर देखा जाए हमारे स्मार्टफोन्स हो गए, इवन डिजिटल कैमरास हो गए। आजकल डिजिटल कैमरा का मतलब वही है कि वो कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाता है और कंप्यूटर के अटैच होके वो कम्युनिकेशन उनके दरमियान हो जाती है, डाटा ट्रांसफरिंग हो सकती है। पोर्टेबल एंड डिजिटल मीडिया प्लेयर नो डाउट बहुत ज़्यादा किसी ज़माने में चला था, लेकिन अब मोबाइल ने ही सारी चीज़ों को अब कैप्चर कर लिया अपने अंदर। इसके अलावा ई बुक्स रीडर हो गई आपकी, ये भी इवन फैसिलिटी, ये एक छोटी सी ऐप है आपकी मोबाइल के अंदर होती है जिसको आप यूज़ करते हैं। वेयरेबल डिवाइसेस नो डाउट, आप रिस्ट वॉच आप हो गई, गूगल ग्लासेस हो गए, ये सारे वेयरेबल डिवाइसेस जो है आपके आने वाले वक्तों में तो हर डिवाइस आपकी जिसे हम कहते हैं, एक छोटी सी टर्म यूज करते हैं यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी बेसिकली क्या है, वो आपकी हर थिंग्स का मतलब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पे आपका, आपके कोई भी गैजेट्स, आपकी बेल्ट हो सकती है, आपकी 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 जैकेट हो सकती है, आपके शूज इवन हो सकते हैं, वो सारे के सारे आपके उसमें सेंसर्स लगे होंगे, वो कम्युनिकेट कर रहे होंगे आपके आने वाले वक्तों में सेंसर्स के साथ। तो वो तमाम के तमाम गैजेट्स बेसिकली आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे और वेरेबल डिवाइसेस में आपके नंबर ऑफ थिंग्स आपके इसमें शामिल है। और इसके अलावा गेम डिवाइसेस भी नो डाउट आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है कि जिसमें जो टचेबल होते हैं और आप उसके थ्रू आप क्या बोलते हैं थोड़ा अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अब हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक दूसरा स्टार्ट होता है यहाँ पर, जो इसी का ही पार्ट है लेकिन एक और पोर्शन है उसका, एक और सब पार्ट है उसका, कि डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में इससे पहले की वीडियो में मैंने कहा था कि इसको आगे चल के मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, डाटा और इंफॉर्मेशन में फ़र्क क्या है। डाटा बेसिकली हर वो चीज़ जो कंप्यूटर में इन की जाए डाटा कहलाई जाती है, और वो प्रोसेस होने के बाद आपको जो मिले वो इंफॉर्मेशन होती है। जिस तरह से यहाँ पर स्टेप 1 के अंदर स्कैन किया और इसके बाद आपका डाटा एंटर किया, आपके सामने टच स्क्रीन थी, आपने वहां से डाटा को इन किया, इनपुट दिया, और इसके बाद आपने यहाँ पर इसकी पूरी लिस्ट मौजूद है कि जिसमें 2 मिलियन सोडाज हैं आपके, 1.49 ईच डॉलर यहाँ पर लिखा हुआ, और नंबर ऑफ इसमें स्लिप मौजूद है। ये आपने सारा डाटा आपने परचेज किया, ये डाटा आपने इनपुट किया, और ये सारा डाटा आपके जो स्टोरेज यूनिट में आया, जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में समझाया था कि 4 स्टेप्स होते हैं, एक इनपुट होता है, दूसरा स्टोरेज होता है, तीसरा प्रोसेस होता है और चौथा आउटपुट होता है। तो पहला वाला वही है, यहाँ पर वही उसी चीज का यह पार्ट है जो मैंने पहले कहा था कि मैं इसको सेकंड वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा आगे चल के। तो ये उसी का ही पार्ट है कि जिसमें आपने फर्स्ट स्टेप में आपने डाटा इन किया आपने, और वो आपके सर्वर में आ गया, और फिर उसी तरह से वो डाटा स्टोर्ड हो गया आपके कंप्यूटर के अंदर, और फिर उसके बाद आपने उसको प्रोसेस किया। यकीनन जो चीज़ आपको चाहिए थी, प्रोसेस का मतलब ये होता है कि कैलकुलेशन हो, आपने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके आपके सामने जो रिसिप्ट आई आउटपुट पे, जो आउटपुट पे आई, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यानी इसका मतलब ये है कि जो आपने इन किया वो जाके स्टोर हो गया, और फिर उसके बाद जो स्टोरेज डेटा में जो इन हुआ वो बेसिकली जो प्रोसेस होने के बाद आपको जो आउटपुट पे मिला, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन की कुछ शॉर्ट डेफिनेशन ये भी है कि आफ्टर प्रोसेस द डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यानी जो प्रोसेस होने के बाद जो स्टोर डाटा है, आप प्रोसेस होने के बाद जो आप लोगों आपको जो आउटपुट की सूरत में मिले, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो डाटा इनपुट होता है, वो स्टोरेज में जाके स्टोर हो जाता है, फिर वो प्रोसेस होता है, वो जो स्टोर डाटा होता है प्रोसेस होता है, और जो आपको आउटपुट पे मिलता है मीनिंगफुल वे में आपको, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन।
इसके बाद यहाँ पर अगर शुरू में यही बात यहाँ पर कही है कि नंबर ऑफ टूल्स अवेलेबल है आपको डाटा इंसर्ट करने के लिए, डाटा एंटर करने के लिए। देखें जिस तरह ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है आपके सामने, मिनी कीबोर्ड है आपके सामने, वर्चुअल कीबोर्ड है आपके सामने, ये तमाम के तमाम इसके थ्रू आप डाटा इन कर सकते हैं। और भी डाटा इन करने के तरीके हैं जिसमें आप टच पैड हो गया आपका, आपका माउस हो गया, आपका वायरलेस हैंडसेट हो गया, इससे भी ये भी डाटा, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो वो डाटा इन होता है आपका। और फिर माइक्रोफोन हो गया आपका, वेबकैम हो गई, ये सारे के सारे जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं तमाम के तमाम आपका डाटा कलेक्ट करती हैं आपसे। और फिर उसके बाद यही एक और इसमें एग्जांपल है, जो स्कैनर से आप जो कॉपी आप कोई भी नोट्स वगैरह स्कैन करते हैं वो सारा इमेज वगैरह की सूरत में जाता है, तो वो भी इवन डाटा कहलाया जाता है क्योंकि इनपुट होता है। और जो स्टोर्ड होता है आपके आपके जो डिवाइस के अंदर जो स्टोर होता है डाटा, तो उस सूरत में स्टोर होने के बाद जो प्रोसेस होके जो आपको मिल रहा होता है आउटपुट डिवाइस की सूरत में, आउटपुट डिवाइसेस में जैसे प्रिंटर आपके शामिल है तो दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और इसमें आप देखा जाए तो नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल हैं, इस पे 3D प्रिंटर्स आपके सामने हैं, आपके क्या बोलते हैं आई वेयर्स हैं, आपके आपके टॉयज हैं, और इसका नंबर ऑफ थिंग्स जो प्रोटोटाइप्स आप डिजाइन करके आप सामने दिखाते हैं, तो सारा के सारा आपके इंफॉर्मेशन में शामिल है। जिस तरह यहाँ पर एग्जाम्पल 3D प्रिंटर की दी है कि यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट बन के आपके सामने आ गया, जिस तरह प्रिंटर फोटो के हिसाब से आपने देखा कि आपके सामने जो आ रहा है, तो ऑल आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको अंडरस्टैंड करना कि डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है। आई होप आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह से और भी एग्जांपल है जो आपके डिजिटल कैमरास डिस्प्ले के अंदर जो आपको नजर आता है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और इसी तरह से टैबलेट डिस्प्ले के अंदर आपके सामने नजर आता है, स्मार्टफोन में आपके सामने नजर आता है, लैपटॉप डिस्प्ले में आपका, मॉनिटर डिस्प्ले में आपके सामने नजर आता है, ये सारा का सारा आपका इंफॉर्मेशन कहलाया जाता है आपका। इसी तरीके से जो स्पीकर्स होते हैं, जो हेडफोन होते हैं जिससे आप सुन रहे होते हैं, एक तो होता है माइक होता है, उससे इन होती है बात आपकी, और जो हेडफोन होते हैं जिसके थ्रू आप आवाज को सुनते हैं, जिससे म्यूजिक सुनते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन होती है आपकी, अगर वॉइस होती है और इस तरह साउंड होता है, सारा के सारा आपके लिए इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरीके से अब एक और हमारे पास पॉइंट है कि अगर हम मेमोरी की बात करें, जैसे मैंने स्टोरेज की बात कही थी, तो वो बेसिकली इसमें मेमोरी जो होता है वो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर स्टोर होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर डाटा इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन स्टोरेज मीडिया के हवाले से अगर मैं बात करूँ, तो जितनी भी आप मेमोरी में डाटा आ रहा होता है वो स्टोरेज मीडिया के अंदर जा रहा होता है। मीडिया आपकी यूएसबी हो सकती है, मीडिया आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, या इस तरह के नंबर ऑफ थिंग्स हैं। इसी तरीके से स्टोरेज में आप डाटा को राइट भी कर सकते हैं और रिट्रीव यानी रीड भी कर सकते हैं, दोनों चीजें आपकी इसमें अवेलेबल है। अब यहाँ पर मुझे आपको थोड़ा समझाना होगा कि जो हमने मेमोरी के हवाले से बात की इससे पिछली स्लाइड पे, उसका इससे ताल्लुक है कि अगर हम बात करें तो बिट, बेसिकली मेमोरी के हवाले से बात कर रहा हूँ। बिट जो है कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी 1 और 0। जो 101010 की हम बात करते हैं जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, तो उसमें जो 1 है या 0 है, दैट इज कॉल्ड बिट। तो ये बिट बेसिकली आप स्टोर करते हैं अपनी मेमोरी में, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसकी एक आसान सी मिसाल है, केमिस्ट्री में आपने एटम पढ़ा होगा, एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, इसी तरीके से बिट फर्दर डिवाइड नहीं होता, या तो ये 1 होता है या तो 0 होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। लेकिन अब इस यूनिट में अगर देखा जाए तो 1 बाइट, पहले मैं बिट की बात करूं, जब ये ए 1 बिट, 2 बिट्स, 3 बिट्स, 4 बिट्स, 5 बिट्स, यानी 1 और 0 की बात कर रहा हूँ, यानी 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1। अगर 8 बिट्स तक जब पहुंचता है तो ये कहलाया जाता है 1 बाइट। 8 बिट्स, जिस तरह हमने किसी जबान में पढ़ा था कि इतने किलोमीटर, इतने मीटर इतने किलोमीटर के बराबर होता है, तो इन द सेम मैनर 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, यानी 8 बिट्स जमा होते हैं तो 1 बाइट बनता है। और जब ये 1 बाइट 1024 तक बनता है, अब ये किस तरह, इसके नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको बताऊंगा कि ये किस तरह की इसकी यूनिट चलती है। जब ये 1024 बाइट्स के बराबर होता है तो ये 1 किलो बाइट होता है। K मीन्स 1000, तो 1024 10 टू द पावर होता है। ये आगे चल के मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक को मैं कभी कवर करूंगा मैं,
तो यहाँ पर फिलहाल से समझाने का मकसद ये है कि 1024 के बराबर होता है तो 1 किलोबाइट होता है। इसी तरीके से 1000 किलोबाइट यानी 1024,000 बाइट्स अगर हो जमा, अगर इक्वल हो तो ये इक्वल टू होता है आपके 1 मेगाबाइट, इसको एमबी भी बोलते हैं। इसी तरीके से 1024 एमबी इक्वल टू 1 गीगाबाइट, और इसी तरीके से 1024 फिर लगाऊंगा तो 1 टेराबाइट होगा। इसी तरीके से आगे फर्दर डिवीजन होती है आपकी, यानी 1024 याद रखना जरूरी है कि 1024 के बाद आप उसके अगले यूनिट पे आप ट्रांसफर कर जाते हैं। तो आज की हमारी जो टॉपिक था उसमें यही था कि हम किस तरीके से, मैं 3 चीज़ें मैंने इसमें था कि एक 4 चीज़ें थी जिसमें इनपुट हो गया, आपका स्टोरेज हो गया जो मैंने डिस्कस किया आपसे, फिर उसका प्रोसेस हो गया, और फिर आपके आउटपुट किस तरीके से होता है उस चीज़ को मुझे समझाना था। जनाब अगर कोई सवाल हो तो फील फ्री मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं आप। टेक केयर, अल्लाह।